देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है ये, और थोड़ी देर पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे हैं और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी भीतर हॉल में मौजूद है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। जानकारी ये मिल रही कि लगभग आधे घंटे का समय और है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। पंडरिया से वो उड़ान भर चुके हैं कार्यक्रम समाप्त करने के बाद, और सीधे रायपुर के प्रदेश कार्यालय वो पहुंचेंगे। इस समय हमारे साथ कुछ बीजेपी नेता मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आज घोषणा पत्र आप लोगों का जारी होने जा रहा है, संकल्प पत्र आपने इसे नाम दिया है। किस तरह का संकल्प इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा? देखिए, घोषणा पत्र जो मूल उसके मील का पत्थर के रूप में साबित होता है, और अब की बार जन मन का और जनमन से जो सलाह लिया गया, जन जन से लिया गया, और वो विश्वास पत्र के रूप में यह साबित होने वाला है। और अभी आधा घंटे के अंदर उत्साह का माहौल है, जो दिवाली के रूप में आज किसान, युवा, मातृशक्ति सबको जोड़ करके किया गया है। और ये आने वाला समय में जो जिस प्रकार का माहौल है, उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये इसीलिए इसको विश्वास पत्र, संकल्प पत्र के रूप में लिया गया है। और आने वाला समय में ये दिखता है साफ शब्दों में, जहां से बस्तर से लेकर के सरगुजा तक ये दिखता है कि आने वाला समय में सरकार अपने बलबूते, अपनी मजबूती के साथ यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी गढ़ रही है। अभी तक सरकार का घोषणा पत्र सामने नहीं आया, हालांकि उनके जो बड़े नेता रायपुर पहुंचते हैं या किसी भी जगह पर उनकी सभाएं होती हैं, एक एक करके कुछ घोषणाएं उन्होंने कर दी है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ऐलान किया है। ऐसे में उसकी काट में आप लोग किस तरह का संकल्प यहां पर ला सकते हैं? किसानों और युवाओं पर क्या फोकस होगा? देखिए, मैं बता ना, विश्वास पत्र के रूप में आ रहा है, और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह जो चुनाव है दिशा और दशा तय करती है। और जिस प्रकार का कांग्रेस अपने एक एक ठो छोड़ रहे हैं, ये समझ के चल सकते हैं कि अविश्वास, और उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमको करना क्या है। और ये पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, और उनको अविश्वास का उनको भी भनक लग चुकी है, इसीलिए एक एक ठो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका हश्र अभी 17 तारीख के बाद और आने वाला 3 तारीख को अब जनता के बीच हमको दिखने वाला है। और मैं कहता हूं, आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो केवल जनता के विश्वास के साथ अपन सामने कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। अन्यथा इस प्रकार का झूठ मूठ का, जैसे गंगा जल का कसम खा करके पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं, ये सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। तो ये थे अमर बंसल जी, उनका कहना है कि बीजेपी संकल्प लेकर चलेगी। और आपको बता दें कि जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तमाम बड़े नेता हॉल में अंदर मौजूद है, जहां पर घोषणा पत्र को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का, जो कि जानकारी मिल रही है आधे घंटे के भीतर प्रदेश कार्यालय में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद औपचारिक तौर पर घोषणा पत्र का विमोचन वो करेंगे अपने हाथों से। जी, क्या कुछ हो सकता है घोषणा पत्र में? इस बारे में कोई बता पाए तो क्या संकेत मिल रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर? जी, जैसा कि अमर बंसल कह रहे थे कि यहां पर किसानों पर फोकस होगा, युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं से संबंधित जितने भी विषय हैं उसे प्रमुखता से इस घोषणा पत्र में जारी किया जाएगा। और एक विषय निकल कर आ जाए, वो है कर्मचारियों के नियमितीकरण का। आपको याद होगा कि जब जुलाई में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, तब बीजेपी के प्रदेश स्तर के जितने बड़े नेता थे वो तूता धरना स्थल में पहुंचे थे, और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है, तेंदुपत्ते के बोनस को लेकर भी बीजेपी एक बड़ा ऐलान कर सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश में कुछ बड़े विषय हैं, जैसे कि हम किसानों की बात करें, कर्ज माफी का विषय हो गया, तेंदुपत्ते के बोनस का विषय हो गया, युवाओं को रोजगार देने का विषय हो गया, इन पर सबसे ज्यादा घोषणा पत्र का जो बिंदु है वो केंद्रित होगा, ऐसी जानकारी है। जी, क्या हलचल है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, वहां पर कैसे लोग पहुंचे हुए हैं, क्या भीड़ भाड़ का नजारा है बीजेपी कार्यालय में, क्या किस तरीके की तैयारी है? जी अमित, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी कपिल से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें आपको दिखाएं। ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय का बाहर का परिसर है।
कुछ समय पहले यहाँ पर बड़े नेताओं का जमावड़ा था, जो कि सीधे अब अंदर हॉल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करनी, इसलिए सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम यहाँ पर बरते गए हैं और अब सिर्फ और अब सिर्फ इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुछ देर पहले बहुत हलचल थी, लेकिन फिलहाल जो तमाम बड़े नेता हैं वो भीतर अंदर हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, द्वितीय तल में, जहां पर घोषणा पत्र की लॉन्चिंग होगी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल यहां पर तैनात है और लगातार आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं यहां पर उनका मूवमेंट जारी है। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अंदर के दृश्य भी दिखाएं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई धान को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है? क्या कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि दाना दाना धान खरीदा जाएगा, महिलाओं को कुछ अलग से राशि दी जाएगी? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? बीजेपी के सूत्र क्या कह रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर? ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने 2 दिन पहले टीवी 24 पर खास चर्चा की थी। जब ये ऐलान हुआ था कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, तब साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो प्रदेश का अन्नदाता है उसका खास ख्याल यहां पर रखा जाएगा। दाना दाना धान अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनती है तो उसके माध्यम से खरीदा जाएगा। साफ तौर पर एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा करते हैं कि धान का सबसे ज्यादा जो समर्थन मूल्य है वो केवल छत्तीसगढ़ में दिया जाता है और कर्ज माफी को लेकर भी उन्होंने बड़ी घोषणा की थी। ऐसे में किसानों को साधने के लिए ये संकेत मिल रहा है कि जो धान का समर्थन मूल्य है उसे बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बढ़ाकर दे सकती है। यानी कि सीधे तौर पर टारगेट जो है वो किसान होंगे कि किसानों के दिल में किस तरह से जगह बनानी है। ऐसे में धान का समर्थन मूल्य बढ़ सकता है। और जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं से संबंधित भी कुछ यहां पर जो घोषणाएं वो की जा सकती है। जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण, बस्तर की महिलाएं लगातार इनमें कार्यरत होती हैं और अलग अलग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है। तो उनके लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है कि तेंदुपत्ता संग्रहण का जो बोनस है, जो राशि है, वो बढ़ाकर दी जा सकती है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो एक संकेत है वो भी यहां पर मिल रहा है। तो ये दोनों ही अपने आप में काफी बड़ी घोषणाएं होंगी और इसके माध्यम से बीजेपी प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की महिलाओं को साधने की कोशिश करेगी। आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र फिलहाल आया नहीं है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे चल रही है, चाहे वो सूचियों की बात हो, प्रत्याशियों को उतारने की बात हो या फिर घोषणा पत्र की बात हो। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश इस बार यही है कि जो खोई हुई सत्ता है उसे किसी भी बलबूते उसे हासिल करना है और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम फैक्टर होंगे वो होंगे प्रदेश के किसान और दूसरा प्रदेश की महिलाएं। जी चलिए, तो हम इंतजार करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र का। घोषणा पत्र से काफी हद तक चीजें और सामने आएंगी और घोषणा पत्र के बाद एक तरीके से चुनाव में ये भी साफ होगा कि कौन सी पार्टी जनता के लिए क्या करने वाली है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र कुछ देर में जारी होगा और जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र रायपुर में जारी करने के लिए पंडरिया से रवाना हो चुके हैं। करीब 15 मिनट का समय पंडरिया से आने का लगता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और इस तरीके से करीब आधे घंटे बाद हमें करीब करीब भाजपा का घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। भाजपा एक तरफ घोषणा पत्र जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने जैसा कि बताया कि एक कांग्रेस ने पेन ड्राइव जारी करने का फैसला लिया है। वो पेन ड्राइव जो कि कई खुलासों से भरा होगा।